नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश पटवारी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं साथियों, आज 16 मार्च है और 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है साथियों, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं साथियों। इसके पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया है साथियों। अभी तक नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आया था साथियों, ये देखने को मिला है रिव्यू में। हमने पाया कि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर वर्षा बर्मन का एक क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन था। देखिएगा, वर्षा बर्मन का संबंध किससे है, और यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन उसमें ऑप्शन दिए थे कि आपको क्रिकेट से है, निशानेबाजी से है, इस टाइप से ऑप्शन आपके सामने थे। तो देखिएगा, इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो निशानेबाजी से संबंध है ना। और इसके अलावा इससे जो सेकंड क्वेश्चन देखने को मिला है जीके जीएस में, यह आया था कि आपका जो गिद्धा है, यहाँ पर गिद्धा कर लीजिएगा, है ना। जो गिद्धा है आपका, यहाँ पर जो गिद्धा है वो कहाँ का किसका जो है लोक नृत्य है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो साथियों, ये जो गिद्धा लोक नृत्य है साथियों, ये किस राज्य से संबंध रखता है, ये बात पूछी गई है ना। इस क्वेश्चन में ये बात पूछी गई। तो गिद्धा आप सभी जानते हैं, गिद्धा जो है पंजाब का एक लोक नृत्य है, विशेष रूप से याद रखना है ना। तो आपको जो लोक नृत्य वगैरह का जो पार्ट है ना साथियों, लूसेंट वगैरह में जो पीछे का हिस्सा जो लोक नृत्य वगैरह से दिए गए सारे राज्यों के, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन जो थर्ड आया था, इसमें पूछा गया था वैदिक काल से संबंध में एक क्वेश्चन था कि वैदिक काल में राजा जो रहते थे, उस समय राजा जो रहते थे, वो जो कर वसूलते थे, उस कर को क्या बोला जाता था। इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था। तो इसको बलि बोलते थे साथियों। क्या बोलते थे? बलि साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक रेक्टर पैमाने से क्वेश्चन आया था। अब क्लियर नहीं हो पाया है कि आया क्या था, क्या पूछा था, लेकिन रेक्टर पैमाने से क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, है ना। देखिएगा, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश एमपीजीके से प्रश्न आया हुआ है कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है ना। तो देखिए, चुनाव आयोग आपको देख लेना है। जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक निकाय है साथियों, और जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 243 में की गई है ना। तो 243 के में है ना। तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव की बात की जा रही है। तो सचिव बसंत प्रताप सिंह, याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन और एमपीजीके से पूछा गया था, जिसमें मांडू का जहाज महल पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि मांडू में जहाज महल स्थित है, और जो जहाज महल है साथियों, ये बनवाया किसने है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था मांडू के जहाज महल का, है ना। तो जहाज महल, अभी इसके पहले हमने दतिया में आपका सतखंडा महल वाला आया था। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था। सुबह वाले जो पेपर में आया था, दतिया में क्या था आपका, सतखंडा महल था, ये आया था। और इस टाइम ये पूछ लिया है कि मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो महल से जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जितने महल से क्वेश्चन बनते हैं वो जरूर आप पढ़ के जाइएगा। चलिएगा, इसके अलावा देखिए, सिंधु घाटी शब्द से हिस्ट्री से एक पॉलिटी से आया क्वेश्चन कि सिंधु घाटी शब्द को लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी के जो लोग रहते थे साथियों, उनका एक व्यवसाय प्रमुख रूप से क्या था। तो उनका उस समय जो व्यवसाय था साथियों, कृषि था, है ना। याद रखिएगा, कृषि था उनका व्यवसाय। यानी कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल रहे हैं। अर्थशास्त्र एक क्वेश्चन लिखा आया था कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है ना। अर्थशास्त्र से यही क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है चाणक्य। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है साथियों, आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी है वो चाणक्य ने लिखा है, जिसे आप विष्णुगुप्त के रूप में भी जानते होंगे। और अगर बात करें इस जो अर्थशास्त्र की पुस्तक की, तो इस अर्थशास्त्र का जो पुस्तक का जो उल्लेख किया है, यानी कि जो चाणक्य ने ये पुस्तक लिखी है, इसका जो संबंध है साथियों वो राजनीति से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। राजनीति से संबंध रखती है चाणक्य की पुस्तक जो है आपकी, कौन सी, क्या नाम है इसका, अर्थशास्त्र। क्लियर है। चलिएगा, देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था जीके जीएस का कि वायु प्रदूषण में गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो वायु प्रदूषण में बहुत सारी गैसें होती हैं, जिसमें से अगर कुछ गैसों की अगर हम बात करें तो सल्फर, नाइट्रोजन, ओजोन वगैरह, ये सारी गैसें होती हैं ना। अब उसमें जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा, ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको आंसर देना रहेगा होगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्सेल से, कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेल के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन आया था कि एक्सेल 2.0 या फिर जो भी आपका वर्जन है उसके रिगार्डिंग पूछा गया था। तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह हैं या इनके बारे में थोड़ा सा रीड करके जाइएगा। इसके अलावा हम बात करें तो मोलों की संख्या से क्वेश्चन आए थे साथियों। कुछ बच्चों ने बताया कि सर मोलों की संख्या से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मोल की संख्या होती है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस से संबंध रखता है, तो ये साइंस में आता है और इससे 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा बार बार रिपीट भी होता है कि कौन सा जो विटामिन है,
कौन सा विटामिन है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। देखिए विटामिन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथियों, तो विटामिन जो चैप्टर है ना वो उसको पूरा रीड करके जाइए, है ना। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो जो विटामिन डी होता है ना साथियों वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी जो होता है, जो हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है विटामिन डी, जो क्या करता है, ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। विटामिन तो है ही आपका, क्लियर है। और इसके अलावा हमने देखा था अभी पेपर में आया था इसके पहले कि सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, तो सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन बोलते हैं साथियों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन अगर आपके पास, आप पेपर दे के आ रहे हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन कंटेंट, आपके पास डेटा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, क्लियर है। और इसके अलावा अगर आप इसके साथ साथ अगर मैथ और रीजनिंग में अगर बात करें तो हमने सुबह मॉर्निंग में हल देखा था कि मॉर्निंग में जो रीजनिंग वगैरह के टॉपिक हैं वो सभी कवर किए जा रहे हैं लगभग। और इसी टाइप से मैथ में भी और प्रबंधन में भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप से हमने मॉर्निंग में चर्चा की थी साथियों, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।